हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी मैम, हमारे नीट के अंदर मार्क्स बहुत कम रह गए हैं, क्या MBBS, BDS, BMS के अलावा कोई और भी कोर्स होता है जिसमें पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब लगती है? तो इसका आंसर है बिल्कुल। एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप पेशेंट को ट्रीट करते हो, आपकी गवर्नमेंट भी जॉब लगती है और आपकी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी कंपनीज में जॉब लगती है। तो वो कौन सा कोर्स है, चलिए देखते हैं। उस कोर्स को बोलते हैं बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री। क्या होता है इस बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री में? बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री का जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो होता है 5 ईयर्स का। 5 ईयर के अंदर आपका पूरा बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री का कोर्स कंप्लीट होता है, जिसमें 4 ईयर की आपकी स्टडी रहती है एंड 1 ईयर की आपकी मैंडेटरी क्लिनिकल इंटर्नशिप होती है। और जब आपकी 1 ईयर की मैंडेटरी क्लिनिकल इंटर्नशिप होती है तब आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपकी सैलरी अभी से स्टार्ट हो जाती है आफ्टर 4 ईयर्स के बाद में। एलिजिबिलिटी क्या है? आप 12th पास आउट होने चाहिए एंड आपके 12th में या तो PCB होना चाहिए या फिर PCM होना चाहिए। PCB क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स आने ही चाहिए 12th में, तभी आप एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम को। इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता इस कोर्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है, आपके पास 11th-12th में बायोलॉजी थी, मैथ थी, तो उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री तो होती है, तो आप एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए। और हाँ, एक और बात, इस कोर्स को करने के लिए कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होता। ठीक है, लेकिन इस कोर्स का एक बिग मिथ बना हुआ है, सिर्फ चश्मा बनाना ही ये कोर्स सिखाता है, ऐसा नहीं होता। रियलिटी ये है, इस कोर्स से बनते हैं प्राइमरी आई केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एसोसिएट। ओके, अब बात करते हैं क्या क्या इसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या काम करना होता है। सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्टिंग आई डिसीज़। कौन सी आई डिसीज़? लाइक एज ग्लूकोमा और कैटरेक्ट। आप लोगों को पता है, अगर आप बायोलॉजी के बैकग्राउंड से हो, अगर आप मैथ के बैकग्राउंड से भी हो, तो ये डिजीज़ हर किसी को पता होती है। कैटरेक्ट और ग्लूकोमा कितनी ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ होती है आई की, तो इसको डिटेक्ट भी आप लोग कर सकते हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्हीं को डिटेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट लेंस प्रैक्टिस एंड लो विज़न थेरेपी एंड थर्ड है रिफ्रैक्शन एंड बायनोकुलर विज़न असिस्टमेंट। ये आपकी को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आप बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री करते हो। नेक्स्ट आता है करियर ऑप्शन एंड मनी। अब करियर ऑप्शन क्या है मैम एंड कितनी सैलरी पैकेज होगी, क्योंकि हमारा अल्टीमेट डाटा होता है हमारी अर्निंग। ओके, तो क्या इसकी करियर ऑप्शन है, क्या इसकी सैलरी पैकेज है? सुनिए, आपकी जॉब लगती है टॉप आई हॉस्पिटल्स एंड ग्लोबल ब्रांड्स। आप लोग देख रहे हो ये लेंसकार्ट जो कंपनी है कितनी बड़ी कंपनी है, तो ये क्या है? बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री। और आजकल चश्मा एक एज के बाद तो लगना ही लगना है, और एक एज के बाद में क्या, आजकल तो 3-4 साल के बच्चे को भी चश्मा लग जाता है। तो ये आने वाले में फ्यूचर के बहुत ज़्यादा इस कोर्स की डिमांड रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप आई हॉस्पिटल एंड ग्लोबल ब्रांड्स में आपकी जॉब लग सकती है। कॉर्पोरेट जॉब्स लग सकती है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स होती हैं, उसमें आपकी जॉब लग सकती है। आप एज अ एंटरप्रेन्योर्स की तरह वर्क कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर्स की तरह कैसे? आप अपना सेपरेट प्राइवेट प्रैक्टिस, प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हो। ओके, और पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हो। बस आप सर्जरी नहीं कर सकते हो, इसके अलावा जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं एक पेशेंट्स के अंदर, उसको आप डिसीज़ को आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, सिर्फ सर्जरी को छोड़कर, क्योंकि सर्जरी सिर्फ एक MBBS MD डॉक्टर ही कर सकता है। अब बात करते हैं क्या इसकी कोई फ्यूचर डिमांड है? बिल्कुल, फ्यूचर डिमांड है। हाई स्क्रीन टाइम इज इक्वल टू नॉन स्टॉप पेशेंट्स, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है वो ऑनलाइन पर ही आ गया है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसका मतलब हमें आई की प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। तो हाई स्क्रीन टाइम इक्वल टू नॉन स्टॉप पेशेंट्स।
अब बात करते हैं कितना सैलरी पैकेज रहता है अगर हम इस कोर्स को करते हैं। अगर आपने बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री की हुई है तो आप 60 से 70,000 पर मंथ अर्न इजीली कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री कोर्स को करने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री कराते हैं एंड क्या क्या उसके फीस स्ट्रक्चर है। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वॉकिंग, कीप पासलिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।